नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा यानी कि बीज गणित। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, यदि अगर x बराबर 3 + 2√2 हो तो तब देन x raised to 6 plus x raised to 5 plus x raised to 4 plus x cube plus x plus x यानी कि x raised to 1 plus 1 all divided by x cube equal to what? 138, 239, 216 and 162। अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो हमें ये x बराबर ये 3 + 2√2 दिया हुआ है। हमें x बराबर 3 + 2√2 दिया हुआ है। गिवन x = 3 + 2√2। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड देखो ये x को हम x / 1 ऐसे लिख सब, यानी देखो बट्टे में कुछ भी ना हो फिर भी ये हमेशा ऑलवेज एक यानी कि 1 तो होता ही है। अब आगे देखो ये आगे देखो सेम टू सेम ये 3 + 2√2 को भी हम ये 3 + 2√2 ऑल डिवाइड 1 ऐसे लिख यानी कि बट्टे में कुछ भी ना हो फिर भी ये हमेशा ऑलवेज एक यानी कि 1 तो होता ही है। अब आगे देखो therefore इसलिए अतः देखो ये 1/x = बराबर 1/3 + 2√2 होगा। ये 1/x बराबर ये 1/3 + 2√2 होगा। यानी देखो हमने दोनों साइड को रिवर्स कर दिया, उल्टा करके लिख दिया। अब आगे देखो बराबर इक्वल बराबर। तो देखो अब आगे देखो यहाँ से आगे बढ़ना हो, यहाँ से आगे बढ़ना हो, यहाँ से आगे बढ़ना हो तो देन देखो ये हर के यानी कि डिनोमिनेटर की यानी देखो ये 3 + 2√2 की अनुबद्ध करने से एबो बिलो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन आगे देन आगे देन आगे देन आगे देन आगे देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये 3 + 2√2 की अनुबद्ध करनी देखो ये 3 - 2√2 होती है, 3 - 2√2 होती है। यानी देखो अनुबद्ध करने के लिए देखो बीच का साइन बदल देना होता है। यानी देखो यहाँ पर प्लस है इसलिए अनुबद्ध करने में माइनस आएगा। उल्टा यदि यहाँ पर माइनस होता तो अनुबद्ध करने में प्लस आता। यानी देखो 3 + 2√2 की अनुबद्ध करनी 3 - 2√2 होती है। उल्टा 3 - 2√2 की अनुबद्ध करनी 3 + 2√2 होती है। अब आगे देखो यहाँ पर ये 3 + 2√2 की अनुबद्ध करनी यानी देखो ये 3 - 2√2 से एबो बिलो मल्टीप्लाई करना है। फिर आगे हमें ये 1/3 + 2√2 1/3 + 2√2 into ये 3 - 2√2 डिवाइड 3 - 2√2 मिलेगा इंटू 3 - 2√2 डिवाइड 3 - 2√2 मिलेगा। देखो हमने ये 3 - 2√2 से एबो बिलो गुणा कर दिया। यानी देखो ये 3 - 2√2 को हम ऊपर नीचे कैंसल कर देते हैं तो हमें फिर से यही का यही मिल जाएगा। यानी जो पहले था वही का वही आ जाएगा। अब आगे देखो बराबर देखो ऊपर में ये 1 × 3 - 2√2 यानी 3 - 2√2 × 1 ये 3 -
टू रूट टू होगा, ये 3 माइनस टू रूट टू होगा, ये 3 माइनस टू रूट टू होगा। यानी देखो 1 इंटू नंबर, यानी नंबर इंटू 1 नंबर ही होता है, संख्या ही होता है। देखो हम कोई भी संख्या का गुणा एक के साथ करेंगे तो आंसर हमें वो संख्या ही मिलेगा, वो नंबर ही मिलेगा। आई देखो बट्टे में यानी कि नीचे में देखो ये 3 प्लस टू रूट टू इंटू 3 माइनस टू रूट टू, यानी कि 3 माइनस टू रूट टू इंटू 3 प्लस टू रूट टू इक्वल टू बराबर देखो ये 3 स्क्वायर माइनस ये 2 रूट टू होल स्क्वायर होगा, ये 3 स्क्वायर माइनस ये 2 रूट टू होल स्क्वायर होगा। यानी कि दैट इज यानी कि देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू बराबर a माइनस b इंटू a प्लस ये होता है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू बराबर a माइनस b इंटू a प्लस b होता है। यानी देखो यहाँ पर a बराबर 3 है और b बराबर 2 रूट 2 है। अब आगे बराबर देखो ऊपर में ये 3 माइनस 2 रूट 2 है, 3 माइनस 2 रूट है। देखो नीचे में सबसे पहले ये 3 का वर्ग 9 होगा, 9 होगा। देखो ये माइनस का माइनस, देखो ये 2 रूट 2 होल स्क्वायर, 2 रूट 2 होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर 8 होगा, 8 होगा। कैसे? हाँ देखो सबसे पहले यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ है, इनटू हिडन हुआ है। देखो ये 2 रूट 2 एक्चुअल में देखो 2 इंटू रूट 2 है, 2 इंटू रूट 2 है, 2 इंटू रूट। देखो ये पूरे को वर्ग लगा बराबर देखो यदि देखो पूरी संख्या को घात लगी हुई हो, पूरी संख्या को घात लगी हुई हो और बीच में गुणा हो तो ये घात दोनों संख्याओं को सेपरेट लगेगी, पर्टिकुलर लगेगी। देखो सबसे पहले ये 2 का वर्ग 4 होगा, आगे ये गुणा आगे ये रूट 2 का वर्ग हम करेंगे। देखो ये वर्ग और वर्गमूल यानी कि वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे का व्यस्त यानी कि व्युत्क्रम यानी कि इनवर्स होता है, इसलिए कैंसल हो जाए, इसलिए हमारे पास से ये 2 ही बचेगा, 2 ही बचेगा। दूसरे शब्दों में कहे तो इन अदर वर्ड्स कह देखो ये 2 का हम वर्गमूल निकालते और फिर से स्क्वायर करते यानी वर्ग करते तो हमें फिर से 2 का 2 ही मिल जाएगा, 2 का 2 ही मिल जाएगा। देखो लास्ट में ये 4 दूनी यानी 2 चौके 8 होगा, 8 होगा। दैट इज ये 2 रूट यानी 2 इंटू रूट 2 होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये 8 होगा, 8 होगा। अब आगे देखो बराबर इक्वल देखो ये ऊपर में 3 माइनस 2 रूट 2 है, 3 माइनस 2 रूट। देखो नीचे में ये 9 माइनस 8 1 होगा, देना बराबर इक्वल 3 माइनस 2 रूट 2 ये होगा, 3 माइनस 2 रूट 2 ये होगा। देखो बट्टे में एक लिखो चाहे न लिखो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। देखो नंबर डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू बराबर नंबर ही होता है। यानी देखो ये 3 माइनस 2 रूट 2 में ये 1 से देखो ये 3 माइनस 2 रूट 2 बार में भाग लगेगा, ये 3 माइनस 2 रूट 2 में ये 1 से ये 3 माइनस 2 रूट 2 3 माइनस 2 रूट 2 बार में भाग लगेगा। दैट इज 3 माइनस 2 रूट 2 टाइम्स में डिवाइड हो गया। देखो ये 1 और 3 माइनस 2 रूट 2 यानी देखो 3 माइनस 2 रूट 2 और 1 का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट ये 3 माइनस 2 रूट 2 होगा। इन शॉर्ट टर्म में 3 माइनस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू बराबर 3 माइनस 2 रूट 2 होगा। यानी देखो ये 1 बाई एक्स इक्वल टू बराबर 3 माइनस रूट 2 होगा। अब आगे देखो नाव अहेड नाव फॉरवर्ड नाव अहेड नाव फॉरवर्ड
नाउ अहेड नाउ करो। देखो ये x और 1/x में हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं, गौर से देखते हैं। देखो सिर्फ ये बीच का साइन ही बदलता है, ये बीच का साइन ही चेंज होता है, बाकी का वैसा ही रहता है, बाकी का वैसा ही रहता है। अब आगे देखो ये x और 1/x को जोड़ देना है, ऐड कर देना, क्योंकि देखो इसकी जरूरत आगे पढ़ने वाले। तो आगे बराबर, तो सबसे पहले ये x बराबर ये 3 + 2√2 है, 3 + 2√2। आगे देखो ये प्लस का प्लस, आगे देखो ये 1/x ये 3 - 2√2 आता है, 3 - 2√2 आता है। आगे बराबर इक्वल, बराबर इक्वल। देखो सबसे पहले ये +2√2 - 2√2 यानी -2√2 + 2√2 कैंसल हो जाए। यानी देखो ये +2√2 यानी 2√2 में से ये 2√2 घटेगा, बाद होगा, सेपरेट होगा, माइनस होगा, तो हमें शून्य मिलेगा, 0 मिलेगा। देन ये 0 को लिखो यानी कि राइट करो या ना करो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ध्यान आगे देखो हमारे पास ये 3 + 3 बचा है। ध्यान आगे 3 + 3 6 होता है, से होता है। देखो ये x + 1/x = बराबर 6 होगा, x + 1/x = बराबर 6 होगा, 6 होगा। अब आगे देखो ये पूरे को ये x³ से डिवाइड करना है, ये पूरे को ये x³ से डिवाइड करना है। ध्यान देखो सबसे पहले देखो ये x⁴ डिवाइड x³ आएगा, ये x⁴ डिवाइड ये x³ आएगा। आगे देखो ये प्लस का प्लस, आगे ये x⁵ डिवाइड x³ आएगा, आगे प्लस x⁴ डिवाइड x³ आएगा, आगे प्लस x⁵ डिवाइड x³ आएगा, आगे x² डिवाइड x³ आएगा, आगे प्लस x डिवाइड x³ आएगा, और लास्ट में प्लस 1/x³ आएगा। फिर से एक बार वंस मोर, तो वंस देखो ये x⁵ डिवाइड x³ प्लस x⁵ डिवाइड x³ प्लस x⁴ डिवाइड x³ प्लस x³ डिवाइड x³ प्लस x² डिवाइड x³ प्लस x डिवाइड x³ प्लस 1 डिवाइड x³, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। यानी देखो यहाँ पर बीच में प्लस प्लस प्लस, इसलिए ये x³ ये हर एक संख्या को लगेगा, ऑल नंबर्स को लगेगा। यानी कि देखो ये सबके डिवाइड में आएगा, सबके भाग में आएगा। अब आगे देखो बराबर इक्वल, सबसे पहले ये x⁵ डिवाइड x⁵ बराबर x⁵ होगा, यानी कि x³ होगा। कैसे? हाँ देखो सबसे पहले ये x⁵ को हम देखो x³ इनटू देखो ये x³ इनटू x³ ऐसे राइट कर सकते। देखो फिर से एक बार ये x⁵ को हम देखो ये x³ इनटू x³ ऐसे लेकर यानी देखो ये x का x और ये 3 + 3 6 होगा। देन आगे देखो ये x³ एक बार ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, x³ ऊपर नीचे एक बार कैंसल हो जाएगा, 1 टाइम डिलीट हो जाएगा। इसलिए देखो ऊपर में ये एक बार x³ बचा होगा। यानी देखो ये 6 घात में से ये 3 घात घटेगी, बात होगी, सेपरेट होगी, तो देखो ऊपर में 3 घात बची हो गई। देखो इसके बारे में देखो डिटेल में देखो पिछले वीडियो में, पीछे के वीडियो में बता दिया, पीछे के पार्ट्स में बता दिया है। आगे देखो ये प्लस का प्लस है, योग का योग है। आगे देखो यहाँ पर सेम टू सेम ये x⁵ डिवाइड x³ बराबर x² होगा।
कैसे? देखो सबसे पहले ये x रेस टू 5 को हम x रेस टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये x ऊपर नीचे कैंसल हो जाए, इसलिए देखो ऊपर में एक्स स्क्वायर बच गया। यानी देखो ये 5 घात में से ये 3 घात घट गए तो ऊपर में 2 घात बची हो गया। यानी देखो ये प्लस है योग। यानी देखो यहाँ पर ये x रेस टू 4 डिवाइड x इक्वल टू बराबर x रेस टू 1 यानी कि x मिले आगे ये प्लस है। आगे देखो यहाँ पर x क्यूब ऊपर नीचे कैंसल हो जाए, इसलिए देखो यहाँ पर हमें एक मिलेगा 1 मिलेगा। आगे देखो ये प्लस है, देखो यहाँ पर हमें 1 बाय x मिलेगा 1 बाय x मिलेगा। कैसे? देखो सबसे पहले ये x क्यूब को हम x स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू 1 ऐसे लिख सकते हैं। ये x क्यूब को हम x स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू 1 ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो ये x स्क्वायर कैंसल हो जाए, इसलिए देखो ऊपर में एक बचा होगा। कैसे? देखो कैसे हाउ देखो सबसे पहले ये x स्क्वायर को हम x स्क्वायर इंटू 1 ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए आगे देखो ये x स्क्वायर कैंसल हो गया और ये एक तो ऊपर में बच जाएगा। आगे देखो नीचे में ये x रेस टू 1 यानी x बचा होगा। आगे देखो ये प्लस है योग है। आगे देखो यहाँ पर हमें ये x डिवाइड x क्यूब करना है। देना है देखो ये x डिवाइड x क्यूब इक्वल टू बराबर 1 बाय x स्क्वायर होगा। कैसे? देखो सबसे पहले ये x को हम x इंटू 1 ऐसे लिख सकते हैं। आगे देखो ये x क्यूब को हम x रेस टू 1 इंटू एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। आगे देखो ये x रेस टू 1 कैंसल हो जाए, इसलिए ऊपर में एक बचा होगा और नीचे में ये x स्क्वायर बचा होगा और लास्ट में देखो ये प्लस 1 बाय x क्यूब है। लास्ट में एंड में देखो ये 1 बाय x क्यूब है 1 बाय x क्यूब है। आगे बराबर इक्वल देखो सबसे पहले ये x क्यूब है, x की 3 घात 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 है, x की 3 घात। अब देखो x की 3 घात वाले पदों को एक साथ में लिखना है, इसलिए देखो सबसे पहले ये x आगे ये प्लस 1 बाय एक्स क्यूब है प्लस 1 बाय एक्स क्यूब है। आगे देखो ये प्लस एक्स स्क्वायर है। आगे देखो एक्स स्क्वायर वाले पदों को भी साथ में लिखना है, इसलिए आगे इसके साथ ये प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर आगे ये प्लस एक्स और एक्स वाले पद के साथ एक्स वाला पद आएगा, यानी देखो ये प्लस 1 बाय एक्स आएगा और लास्ट में एंड में देखो ये प्लस 1 आएगा, यानी कि कांस्टेंट आएगा, अचल आएगा, अचलांक ये आएगा, यानी देखो इस तरह से अरेंज करके लिख देना है। अब आगे बराबर इक्वल देखो ये एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब इक्वल टू बराबर देखो एन क्यूब माइनस 3n होगा, एन क्यूब माइनस 3n होगा, यानी कि देखो यदि x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू n हो तो देन ये x क्यूब प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू बराबर ये n क्यूब माइनस 3 टाइम्स n होता है। आगे देखो ये प्लस है यो देखो ये प्लस है योग है, ये प्लस है ये योग है। आगे देखो ये x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू बराबर n स्क्वायर माइनस 2 होगा, n स्क्वायर माइनस 2 होगा, यानी कि देखो यदि x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू n है तो ये x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू बराबर n स्क्वायर माइनस 2 है, ये n स्क्वायर माइनस 2 होता है। आगे देखो ये प्लस है, आगे देखो
ये x प्लस 1/x देखो ये 6 है 6 और लास्ट में प्लस 1 देन आगे बराबर। तो देखो सबसे पहले ये n बराबर ये 6 इसलिए यहाँ पर 6 का घन आएगा 6 क्यूब आएगा। देखो ये माइनस आगे 3 है आगे n बराबर 6 है आगे ये प्लस का प्लस आगे n बराबर फिर से 6 आएगा और ये वर्ग है आगे माइनस 2 है माइनस 2 है माइनस तो आगे देखो ये प्लस 6 प्लस 1 है देन आगे बराबर। देखो देखो सबसे पहले ये 6 का घन यानी 6 क्या क्यूब यानी कि 6 यानी गुणा में 3 बार 6 देखो 216 होता है 216 होता है। आगे देखो ये माइनस आगे ये 6 तिया यानी 3 छके 18 होगा 18 होगा। आगे देखो ये प्लस आगे ये 6 का वर्ग 36 होता है 36 होता है। आगे देखो ये माइनस 2 है माइनस 2 है आगे ये प्लस 6 प्लस 1 यानी प्लस 1 प्लस 6 प्लस 7 होगा प्लस 7 बराबर। तो सबसे पहले ये 216 माइनस 8 देखो 198 होगा 198 198 होगा। आगे देखो ये प्लस देखो ये आगे देखो ये प्लस 36 यानी 36 देखो ये प्लस 36 यानी 36 में से ये 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमें देखो 34 मिलेगा 34 मिलेगा यानी देखो प्लस 34 मिलेगा। आगे देखो ये प्लस 7 है लास्ट में प्लस 7 है। अब आगे देखो बराबर तो सबसे पहले ये 198 है 198 है। अब आगे देखो ये प्लस का प्लस योग का योग। आगे देखो ये 34 प्लस 7 करना है तो आगे देखो ये 34 प्लस 7 यानी 7 प्लस 34 देखो सी लो देखो सी लो देखो सी लो देखो सी 41 होगा 41 होगा। आगे बराबर देखो ये 198 प्लस 41 करना है तो आगे देखो सबसे पहले ये 8 प्लस 1 9 होगा 9 होगा। देखो ये 9 प्लस 4 13 होगा 13 होगा इसलिए एक ऊपर चला यानी कैरी होगा हासिल होगा और 3 नीचे में लिखा जाएगा और लास्ट में ये 1 प्लस 1 2 होगा यानी कि ये 198 प्लस 41 इक्वल टू बराबर 239 होगा 239 होगा। therefore इसलिए अतः देखो ये पूरे के बराबर इक्वल ये 239 होगा 239 होगा। देखो ये 239 होगा सो ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि यदि x बराबर √5 प्लस √3 डिवाइड √5 माइनस √3 हो तो x रेज़ टू 6 प्लस 4x रेज़ टू 5 प्लस 2x प्लस 4x प्लस 1 और डिवाइड 4x रेज़ टू 5 प्लस 5x प्लस 4x इक्वल टू 1 बराबर क्या होगा। 562 डिवाइड 192 627 डिवाइड 124 738 डिवाइड 253 एंड 485 बाय 67। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड। देखो सबसे पहले तो हमारे पास ये x बराबर √5 प्लस √3 डिवाइड √5 माइनस √3 है। अब आगे देखो ये x को हम x डिवाइड 1 ऐसे ले सकते हैं। देन आगे therefore इसलिए अब देखो ये 1/x इक्वल टू बराबर
ये √5 माइनस √3 डिवाइड ये √5 प्लस √3 होगा। ये 1/x इक्वल टू बराबर ये √5 माइनस √3 डिवाइड √5 प्लस √3 होगा। यानी देखो हमने दोनों साइड को रिवर्स कर दिया, उल्टा करके लिखा। अब आगे देखो ये x और 1/x को जोड़ देना है, ऐड कर देना, ज्वाइंट कर देना है। देना है देखो ये x प्लस 1/x इक्वल टू बराबर, देखो सबसे पहले ये x बराबर ये √5 प्लस √3 डिवाइड √5 माइनस √3। आगे देखो ये प्लस, आगे देखो 1/x, देखो ये √5 माइनस √3 डिवाइड ये √5 प्लस √3 होता है। ये √5 माइनस √3 डिवाइड √5 प्लस √3 होता है। यानी बराबर इक्वल, देखो 2 टाइम्स, देखो ये √5 स्क्वायर प्लस ये √3 स्क्वायर डिवाइड ये √5 स्क्वायर माइनस ये √3 स्क्वायर होगा। फिर से एक बार वंस मोर, वंस अगेन, देखो ये पूरे के बराबर, देखो 2 बार ये √5 स्क्वायर प्लस ये √3 स्क्वायर डिवाइड ये √5 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर होगा, √5 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर होगा। यानी कि दैट इज देखो से लो a प्लस b डिवाइड a माइनस b प्लस a माइनस b डिवाइड a प्लस b इक्वल टू बराबर 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। फिर से देखो a प्लस b डिवाइड a माइनस b प्लस a माइनस b डिवाइड a प्लस b इक्वल टू बराबर 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। यानी देखो यहाँ पर a बराबर √5 है और b बराबर वर्गमूल 3 है। ध्यान आगे बराबर, तो सबसे पहले 2 का 2 का 2, आगे देखो ये √5 स्क्वायर ये 5 ही हो जाएगा, क्योंकि देखो ये वर्गमूल और वर्ग यानी कि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे का व्यस्त यानी कि व्युत्क्रम यानी इनवर्स होता है, इसलिए ये वर्ग और वर्गमूल यानी कि वर्गमूल और वर्ग कैंसल हो जाता है। इसलिए देखो हमारे पास सिर्फ केवल मात्र जस्ट ओनली देखो ये 5 ही बचेगा। आगे देखो ये प्लस है, सेम टू सेम यहाँ पर वर्ग वर्गमूल कैंसल होगा, इसलिए 3 मिलेगा, यहाँ पर 3 मिलेगा। नीचे में देखो सेम टू सेम वर्ग वर्गमूल कैंसल, वर्ग वर्गमूल कैंसल, इसलिए नीचे में देखो ये 5 माइनस 3 मिलेगा, 5 माइनस 3 मिलेगा, 5 माइनस 3 मिलेगा। ध्यान के बराबर देखो ये 2 का 2, आगे 5 प्लस 3 8 होगा 8 होगा, नीचे में 5 माइनस 3 2 होगा 2 होगा। ध्यान के बराबर देखो ये 2 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, इसलिए देखो हमें ये 8 मिलेगा, 8 मिलेगा, ये 8 मिलेगा, 8 मिलेगा, 8 मिलेगा, 8 मिलेगा। यानी कि देखो ये x प्लस 1/x इक्वल टू बराबर 8 होगा, 8 होगा। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड, देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यानी कि हल करने के लिए देखो ये अंश और हर दोनों को यानी कि देखो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ को देखो x³ से डिवाइड करना पड़ेगा, x के 3 घात से भाग देना पड़ेगा। ध्यान देखो हमें ये x⁻6 प्लस 4x⁵5 प्लस 2x³ प्लस 4x प्लस 1 और डिवाइड x³ डिवाइड देखो ये 4x⁵5 प्लस 5x³ प्लस 4x और डिवाइड x³ मिलेगा। फिर से एक बार वंस मोर वंस
देखो ये x रेस टू 6 प्लस 4x रेस टू 5 प्लस 2x प्लस 4x प्लस 1 ऑल डिवाइड x डिवाइड 4x रेस टू 5 प्लस 5x प्लस 4x ऑल डिवाइड x। यानी देखो ये अंश और हर दोनों को हमने x³ से भाग दिया, x³ से डिवाइड कर दिया, क्योंकि देखो हमें ये क्वेश्चन को हल करना है इसलिए। क्योंकि यानी दूसरे शब्दों में कहे तो देखो हमें ये x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू पता है, इसलिए ये x³ प्लस 1 बाई x³ x प्लस 1 बाई x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू पता है, इसलिए ताकि बराबर इक्वल बराबर। ये तो सबसे पहले ये x रेस टू 6 डिवाइड x इक्वल टू बराबर x³ होगा, आगे ये प्लस का प्लस, आगे देखो यहाँ पर ये x रेस टू 5 डिवाइड x² होगा, इसलिए देखो हमें ये यहाँ पर 4x² मिलेगा, आगे ये प्लस का प्लस, आगे यहाँ पर x³ कैंसल हो जाएगा, इसलिए देखो यहाँ पर हमें ये 2 मिलेगा, 2 मिलेगा, आगे देखो ये प्लस का प्लस, योग का योग, आगे देखो यहाँ पर ये x डिवाइड x³ देखो 1 बाई x² होगा, 1 बाई x² होगा, ऊपर में 4 एकम 4 के बटे में देखो x² आएगा, दैट इज ये 4x डिवाइड x³ इक्वल टू बराबर 4 डिवाइड x², और लास्ट में ये प्लस 1 बाई x³ आएगा, प्लस 1 बाई x³ आगे देखो ये डिवाइड का डिवाइड, आगे डिवाइड का डिवाइड, भाग का भाग। अब आगे देखो यहाँ पर देखो सबसे पहले ये x रेस टू 5 डिवाइड x² हो गया, देखो यहाँ पर हमें ये 4x² मिलेगा, 4x² मिलेगा, आगे देखो ये प्लस का प्लस, योग का योग, आगे देखो यहाँ पर x³ कैंसल हो जाएगा, इसलिए देखो यहाँ पर हमें ये 5 मिलेगा, आगे प्लस का प्लस, प्लस का प्लस, योग का योग, जोड़ का जोड़, जमा का जमा, आगे देखो यहाँ पर ये x डिवाइड x³ 1 बाई x² होगा, यानी देखो यहाँ पर हमें 4 बाई x² मिलेगा, 4 बाई x² मिलेगा। अब देखो बराबर इक्वल इक्वल, देखो सबसे पहले ये x³ है, x की 3 घात, देखो x की 3 घात वाले पद को साथ में लिखना, यानी देखो ये प्लस 1 बाई x³ को साथ में लिखना है, तो इसके साथ लिख देना, ये प्लस 1 बाई x³ को ये x³ के साथ में लिख देना। अब देखो ये प्लस 4x² है, प्लस 4x² है, आगे देखो ये प्लस 4 बाई x² को इसके साथ में लिख देना है, देखो x के वर्ग वाले पद को साथ में लिखना है, और लास्ट में ये प्लस 2 बचा हुआ है, देखो ये क्वेश्चन बचा, यानी क्वेश्चन में लास्ट को लिखना है, अचल यानी अचलांक को एंड में लिखना है, अंत में लिखना है। आगे देखो नीचे में बिलो में देखो सबसे पहले ये 4x² है, 4x², आगे देखो ये प्लस 4 बाई x² को इसके साथ में लिखना है, ये प्लस 4 बाई x² को इसके साथ में लिखना है, और लास्ट में ये प्लस 5 आएगा, प्लस 5 आएगा बराबर इक्वल। देखो सबसे पहले ये x³ प्लस 1 बाई x³ है, x³ प्लस 1 बाई x³ है। आगे देखो ये दो पदों में हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं, गौर से देखते हैं, देखो सी लो, ये 4 सामान्य होगा, ये 4 कॉमन होगा, ये 4 कॉमन होगा, यानी देखो ये प्लस का प्लस, योग का योग। आगे देखो ये दोनों पदों में से ये 4 सामान्य होता है, कॉमन
होता है। इसे देखो ये पहले पद में हमारे पास ये एक्स स्क्वायर बचा हुआ, आगे देखो ये प्लस का प्लस, आगे दूसरे पद में देखो हमारे पास 1/x स्क्वायर बचा होगा। तो अब आगे प्रश्न ये आता है, देखो ऊपर में एक कहां से आता है, 1 कहां से आता है, देखो उसके लिए देखो ये 4 को हम 4 into 1 ऐसे लिख सकते। ध्यान आगे देखो ये 4 कॉमन हो रहा है, इसलिए देखो अंदर में एक बचा होगा, ऊपर में एक बचा होगा, यानी देखो ये 4 into x स्क्वायर प्लस 1/x, यानी देखो ये दोनों का गुणा ये 4x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर होगा, और लास्ट में ये प्लस 2 है, प्लस 2। आगे नीचे में बिलो में डिनोमिनेटर में देखो सबसे पहले सेम टू सेम यहाँ पर भी ये 4 सामान्य होगा, कॉमन होगा, इसे देखो ये पहले पद में x स्क्वायर बचेगा, आगे प्लस का प्लस, आगे देखो यहाँ पर 1/x स्क्वायर बचा होगा, आगे प्लस 5 है, लास्ट में प्लस 5 आगे बराबर। तो देखो सबसे पहले ये x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू बराबर देखो n क्यूब माइनस 3n होता है, यानी देखो यदि x प्लस 1/x इक्वल टू बराबर n हो तो तब देन ये x क्यूब प्लस 1/x इक्वल टू बराबर ये n क्यूब माइनस 3n होता है। आगे देखो ये प्लस का प्लस योग का योग, आगे देखो ये 4 का 4, आगे देखो ये x स्क्वायर प्लस 1/x देखो n स्क्वायर माइनस 2 होता है, यानी देखो यदि x प्लस 1/x इक्वल टू n हो तो तब देन x स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू बराबर n स्क्वायर माइनस 2 होता है। आगे देखो ये लास्ट में प्लस 2 है, आगे देखो नीचे में सेम टू सेम ये 4 का 4 4 का 4 4 का 4, आगे देखो ये x स्क्वायर प्लस 1/x देखो ये n स्क्वायर माइनस 2 होता है, n का वर्ग माइनस 2 होता है, देखो ये प्लस 5 है, प्लस 5, आगे देखो बराबर इको, देखो सबसे पहले ये n बराबर देखो ये 8 है, इसलिए देखो यहाँ पर 8 का घन आएगा, 8 क्यूब आएगा, आगे देखो ये माइनस का माइनस, आगे ये 3 का 3, आगे n बराबर ये 8 है 8 है 8 है, आगे देखो प्लस का प्लस 4 का 4, आगे देखो ये n बराबर ये 8 है, इसलिए देखो यहाँ पर 8 का वर्ग यानी 8 स्क्वायर माइनस 2 आएगा, और लास्ट में प्लस 2 है। आगे नीचे में देखो सबसे पहले ये 4 का 4, आगे n बराबर ये 8 है, इसलिए देखो यहाँ पर 8 स्क्वायर माइनस 2 आएगा, 8 स्क्वायर माइनस 2 आएगा। आगे देखो ये प्लस 5 है, प्लस 5 है, प्लस 5 है, यानी बराबर इक्वल बराबर। देखो सबसे पहले ये 8 का घन यानी 8 गुणा 8 यानी गुणा में 3 बार 8 देखो 512 होता है, 512 होता है, यानी देखो ये 8 का घन यानी 8 क्यूब इक्वल टू बराबर 512 होता है, 512 होता है। अब ये देखो ये माइनस का माइनस v का v हो गया, आगे देखो यहाँ पर ये 8 किया 24 होगा, 24 होगा, आगे देखो ये प्लस का प्लस, आगे 4 का 4, 4 का 4, आगे देखो यहाँ पर ये 8 स्क्वायर देखो 64 होता है, यानी कि 8 का वर्ग देखो 8 8 64 होता है, देखो ये माइनस 2 है, माइनस 2, आगे देखो लास्ट में ये प्लस 2 है, प्लस 2, आगे देखो नीचे में देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ देखो ये 4 है, आगे देखो ये 8 का वर्ग 64 होता है, और ये माइनस 2 है, माइनस 2, और आगे लास्ट में ये प्लस 5 है, देन आगे बराबर
इक्वल बराबर इक्वल देखो सबसे पहले फर्स्ट देखो ये 512 माइनस 24 इक्वल टू बराबर देखो 488 होगा 488 होगा। आगे देखो ये प्लस का प्लस योग का योग। आगे देखो ये 64 माइनस 2 62 होगा। देन आगे देखो ये 62 का चार गुना यानी कि 4 टाइम्स यानी कि 4 फोल्ड देखो सी लो 248 होगा 248 होगा। लास्ट में प्लस 2 है। आगे नीचे में देखो सेम टू सेम ये 4 इंटू 64 माइनस 2 देखो ये 248 ही होगा 248 ही होगा। लास्ट में ये प्लस 5 है। देन आगे बराबर देखो सबसे पहले ये 488 है। आगे देखो ये प्लस का प्लस है। आगे देखो ये 248 प्लस देखो 250 हो गया 250 हो गया 250 होगा 250 होगा 250 होगा 250 होगा 250 होगा हो गया देखो प्लस 248 प्लस 2 यानी प्लस 2 प्लस 248 प्लस 250 और नीचे में देखो ये 248 प्लस 5 देखो इक्वल टू बराबर 253 होगा 253 होगा 253 होगा। देन आगे बराबर इक्वल देखो ऊपर में देखो सबसे पहले ये 8 प्लस 0 8 होगा 8 होगा। आगे देखो ये 8 प्लस 5 देखो 13 होगा 13 होगा। इसलिए एक ऊपर में चला जाएगा 3 नीचे में लिखा देखो लास्ट में ये 4 प्लस 2 6 होगा और आगे 6 और 1 देखो 7 होगा 7 होगा। दैट इज ये 488 प्लस 250 इक्वल टू बराबर 738 होगा और नीचे में ये 253 है 253। आगे देखो बराबर इक्वल देखो 232 डिवाइड ये 252 होगा। देखो फिर से एक बार देखो ये 738 डिवाइड 253 इक्वल टू बराबर देखो 232 डिवाइड ये 252 होगा ये 252 होगा 253 होगा 253 होगा यानी कि दैट इज देखो ये 253 दूनी 253 दूनी देखो सिलो 506 होगा 506। आगे देखो 506 में ये हम 232 को जोड़ेंगे तो हम ये 738 मिलेगा 738 मिलेगा और बट्टे में 253 तो आए। देखो फिर से एक बार वंस मोर देखो सबसे पहले ये 253 दूनी 506 होगा। आगे 506 में हम ये 232 को जोड़ेंगे तो हमें ये 738 मिलेगा और बट्टे में 253 तो आएगा। इन शॉर्ट में ये देखो आपका ये सिंपल फ्रैक्शन है यानी कि देखो ये सिंपल फ्रैक्शन है ये 738 डिवाइड 253 सिंपल फ्रैक्शन है यानी देखो सादा भिन्न में यानी कि सरल भिन्न में जो मिश्रित भिन्न में यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में देखो ये 232 डिवाइड 253 होता है यानी देखो
यानी कि देखो 2 पूर्णांक 232 बट्टे 253 होता है, यानी कि डेट इज देखो इस पूरे के बराबर इक्वल ये दोनों ही होगा, यानी देखो ये दोनों ही आपके सही आंसर परंतु बट देखो यहाँ पर ये ऑप्शंस में देखो ये 738 डिवाइड 253 दिया हुआ है। गिवन दिस 738 डिवाइड 253, सो ये दिस ऑप्शन सी आपका योर राइट ऑप्शन होगा। थैंक यू।